सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जो कि 1 वर्ष का नियम है। यदि आपने इस नियम को पालन कर लिया तो आपको गारंटी संतान की प्राप्ति होकर रहेगी। निश्चित रूप से यदि पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा तो आपको पुत्र भी प्राप्त होगा। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसका प्रमाण हम दे रहे हैं सीधे शिव महापुराण से। शिव महापुराण आप इस वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं इस स्त्रोत का पाठ करने से। और ये है शिव जी का अभिलाष्टक स्तोत्र। शिव जी का जो अभिलाष्टक स्तोत्र है, इस अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़ने से 1 वर्ष तक यदि आप निश्चित रूप से नियम से इस अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़ते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। यह अभिलाष्टक स्तोत्र स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध और उसका 10वां अध्याय, जिसमें ये शिव जी का अभिलाष्टक स्तोत्र लिखा हुआ है। यह अभिलाष्टक स्तोत्र पति और पत्नी यदि दोनों ही प्रतिदिन नियम से पढ़ते हैं, पढ़ना कितनी बार है आपको, या तो दिन में 8 बार पढ़ना है या फिर 108 बार। जब आप एक बार पढ़ने बैठेंगे शिव जी का अभिलाष्टक स्तोत्र, पति और पत्नी दोनों को ही, अब आप यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही बैठकर इस शिव जी के अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़ लीजिए। 8 से 10 श्लोक का ये अभिलाष्टक स्तोत्र है। जल्द ही ये अभिलाष्टक स्तोत्र पूर्ण हो जाएगा। इसी अभिलाष्टक स्तोत्र को हमने अच्छे से पढ़कर तथा गाकर आपको इस वीडियो में बताया है। आप उस अभिलाष्टक स्तोत्र को सुन भी सकते हैं। अब इस अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़ना कैसे है, तो सुबह नित्य प्रति स्नान करके, स्नान करने के बाद में पति और पत्नी दोनों, जो आपके घर में शिवलिंग है, यदि मंदिर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि जो शिवलिंग है घर में ही, उस पर उसकी पूजन अर्चना करके एक दीप प्रज्वलित करके, दीप आपको लंबी बाती का प्रज्वलित करना है, घी का। पति और पत्नी दोनों साथ में बैठिए और ये शिव जी का अभिलाष्टक स्तोत्र पढ़िए। अब ये स्तोत्र आप या तो गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर इस अभिलाष्टक स्तोत्र की मार्केट से बुक खरीद के लेके आ सकते हैं और उस बुक में से इस अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़ सकते हैं प्रतिदिन। या तो जब आप एक बार प्रतिदिन, आपको 3 बार ये अभिलाष्टक स्तोत्र पढ़ना है, एक सुबह, एक दोपहर में और एक प्रदोष काल में। शाम को प्रदोष काल में 3 बार पढ़ना है। दिन में एक दीप प्रज्वलित करना है। यदि हस्बैंड काम पर चले जाएं तो महिला माता अकेले ही दिन में इस स्तोत्र को पढ़ ले, और पुरुष उस समय पे, यदि जो आपके हस्बैंड है वो जहाँ पर भी हो, उस समय पे इस अभिलाष्टक स्तोत्र को केवल सुन ही ले। हमने ये पूरा अभिलाष्टक स्तोत्र इस वीडियो में आपको बताया है। और प्रदोष काल में एक दीप प्रज्वलित करके दोनों ही इस अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़िए। 1 वर्ष तक जो नियम पूर्वक इस शिव जी के अभिलाष्टक स्तोत्र को पढ़ लेता है उसको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। तो शिव जी का ये अभिलाष्टक स्तोत्र आप जरूर से जरूर पढ़िए। 1 वर्ष का ये नियम है। स्कंद पुराण में यह अभिलाष्टक स्तोत्र लिखा हुआ है। तो चलिए अब आपको ही अभिलाष्टक स्तोत्र सुनाते हैं। जो प्रतिदिन इस अभिलाष्टक स्तोत्र को सुनता भी है उसकी भी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकं ब्रह्मे वद्वितीयं समस्तम् सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्ते तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेश एकरूपस्य रूपः यद्वत्प्रत्ये सर्व एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जो सर्पः शुक्तिकाया च रूप्यं नेरः पुरस्न मृगाख्ये मरीचो यद्वद्विश्वे गेश प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते त्वं हि
प्रपद्ये महेशम् तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नो तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पी यर्तचम्बो त्वं तत्स्मा प्रपद्ये शब्दः ग्रहणस्य श्रवस्तं हि जिविग्रे घ्राणास्तो व्याघ्रिः रामस्य दुरात व्यक्षः पश्चे त्वं हि रस्योऽप्यजीरु कस्त्वां सम्यक् वेत्त तस्मां प्रपद्ये नो वेदस्त्वाम् ईश साक्षादिवेद नो वा विष्णोर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वान् तत्स्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रम् नेशजन्मापि नाख्य नो ते वा रूपं नो विशीलं न देशः इतं भूतो ईश्वरस्त्वं त्रिलोक्य सर्वान् कामान् पूरयसद् भजे त्वाम् तत्त्वसर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीश्च च निघ्नोऽतिशान्तः त्वं वैवृद्यस्त्वं युवा त्वं च बलात् आत्मैक्यत्वो नातस्त्वं नातोऽस्मि।